आप अगर बुलाएंगे या नबी मदीने में, आप अगर बुलाएंगे या नबी मदीने में, उन्हें घर करूंगा मैं नौकरी मदीने में, अपने घर की चौखट से नमो तो देखूंगा मुस्तफा का कर दे झोपड़ी मदीने में। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात गिरामी, ये मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नाज़रीन के ताजदार हज़रत मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न विलादत का सआदत का मौका पर रखा गया है। माशाअल्लाह बहुत ही हसीन मंजर है और सबसे खुशी की बात है कि इस मस्जिद में आका की शहर याद आ रही है, शहर याद आ रहा है, क्योंकि जो शहर हुआ करता था उसमें बेशुमार खुजलू हुआ करता था और यहाँ पर बुजुर्ग बुजुर्ग लगे हैं। मतलब बोल दीजिए सुभान के साथ में उलमा इकराम की कतारें बहुत लंबी है, यही तो बहुत लंबी है। दुर्ग पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मुहम्मद वाले कतई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर माइक ऑपरेटर है तो हल्का सी बेस कम कर सकते हैं, इसमें ट्रेवल दे दीजिए, हल्का सा बेस कम करके ट्रेवल दे दीजिए ताकि आवाज में फर्क नहीं फटेगा। मैं पेश करता हूँ मतलब को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व Wow.
चमका किया सत्या भाग्य वाले भोजनों में चमका किए सत्या भाग्य वाले भोजनों में चमका किए सत्या भाग्य वाले भोजनों में चमका किए
मन करता है इमाम हुसैन आए मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की मुक़द्दस बारगाह में पेश कर रहा हूं। समाअत फरमाएं, बिल्कुल जज्बाती अशआर हैं, आप समाअत फरमाएं, मैं पेश करता हूं। मचल कर बोल दिए सुभान अल्लाह। अरे कहे उठी ज़मीन कहे उठी ज़मीन जो शीशा हाथ हो दावत से दूंगा कि कोई मिसाले शहीद मशरूकैन बनवा सका, कोई मिसाले शहीद मशरूकैन बनवा सका, नबी नूर का जो नूर है बनवा सका, वली वसीली आने और नबी बना डालो,
खुदा भी मिल गए लेकिन हुसैन बन भर सके। अता हो शुक्र होगा आए अपने कलाम से नमाज़ आप सबको जश्न आमद रसूल बहुत बहुत मुबारक हो। 4 मिनट में से आगाज कर रहा हूँ। इरशाद कि नबी का इश्क बसा है हमारे सीने में। सुभान अल्लाह। कि नबी का इश्क बसा है हमारे सीने में, नबी का इश्क बसा है हमारे सीने में, इसीलिए तो मजा आ रहा है जीने में। बसा है हमारे सीने में, इसीलिए तो मजा आ रहा है जीने में। तो मैं क्या बताऊं कि कितनी यहाँ पे रौनक है कि मौजूद हूँ मदीने में। जिस गली में वो ज़ब्र खाता था, जिस गली में वो ज़ब्र खाता था, उस गली में वो रोज जाता था। जिस गली में वो ज़ब्र खाता था, उस गली में वो रोज जाता था। और जितने पत्थर बदल में पड़ते थे, उतनी शिद्दत से मुस्कुराता था। और ये 4 मसले, ये हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक सूरा मोहम्मद का, हर एक नुक्ता मोहम्मद का,
हर एक सूरा मोहम्मद का, कलामे पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का, कलामे पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। और वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले, वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले सभी बदले, मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। एक जुट में जो नारे जलवा मिसले की वो जान ना सूरज ना सितारों को बनाता, वो चांद न सूरज न सितारों को बनाता, न पहले तलाक को न धारा को बनाता, न मौज न दरिया के किनारों को बनाता, गुलशन ही बनाता न बहारों को बनाता। होते न मोहम्मद को गुमा तक नहीं होता, और दुनिया का कहीं नामो निशान तक नहीं होता। तो हरगिज़ ना ज़मीनों में हो तब आप बनाता, ना लोहो बलल अर्ज़ समावात बनाता, ना दिन ही बनाता, ना कभी रात बनाता, सर्दी न वो गर्मी न वो बरसात बनाता। और आना ये दुनिया की जो सौगात मिली है, सत्य में मोहम्मद में ये खैरात मिली है। आना ये दुनिया की जो सौगात मिली है, सत्य में मोहम्मद में ये खैरात मिली है। तो होते न कहीं पर्व समर शोला और शबनम, कौसर का तस्वुर न कहीं चश्मे ज़मज़म, जाहिर न गुनहगार न जन्नत न जहन्नम, जिन्नात न हैवान न होते बनी आदम। और ये मंज़िल अक़लाम में जितने भी जने हैं, सब अहमद मुख्तार के सत्ते में जने हैं, सब अहमद मुख्तार के सत्ते में बने हैं। तो खुशबू से मुअत्तर जो ये सहरा की फिजा है, खुशबू से मुअत्तर जो ये सहरा की फिजा है, शब ओढ़े हुए सर पे जो तारीख रिदा है, मौजों में तरन्नुम कहीं झरनों की सदा है। और सोचा है कभी तुमने ये सब किसकी अता है, सोचा है कभी तुमने ये सब किसकी अता है। अल्लाह ने दुनिया को कभी इतना सजाया, गर्रे मोहम्मद यहाँ तशरीफ लाया। दुनिया को कभी इतना सजाता, गर्रे मोहम्मद यहाँ तशरीफ लाता। तो क्या शाने मोहम्मद है भला कौन बताए, सूरज के मुकाबले दिया कौन जलाए। पर्दे में जो बैठा है वही, पर्दे में जो बैठा है कोई उसको बुलाए, ये हक है उसी का कि वही नाम सुनाए। मैं नाम पढ़ूं बस ही मेरे बात नहीं है, मैं क्या हूँ फरिश्तों के भी औलाद, मैं क्या हूँ फरिश्तों के भी औलाद नहीं है। और अल्लाह ने जो 5 अनवार बनाए, अल्लाह ने जो 5 अनवार बनाए, बनाए, इन 5 में तो खुद के सरदार बनाए, और अव्वल में मदर अहमद मुख्तार बनाए। और ये जितने पाक हैं वह तकरे जुड़े हैं, हाँ इनमें भी महबूब खुदा सबसे बड़े। और आपने एक है खाली के अकबर की रज़ा कौन, मोहम्मद, खाली के अकबर की रज़ा कौन, मोहम्मद है। हर दर्द की हर गम की दवा कौन, मोहम्मद। साथ बोलिए है खाली के अकबर की रज़ा कौन, मोहम्मद। हर दर्द की हर गम की दवा कौन, मोहम्मद। हर हाल में महबूब खुदा कौन, मोहम्मद है।
और ये सारी कायनात जो इस दर्जा सजी है ये सब मेरे सरकार के सत्ते में बनी है। और जिंदगी में मेरा दिल तो सुना है इसके नबी में उन्हीं का काम कर्म है खुदा की कसम ये खुशी मिली है ये जिंदगी में। कमर भैया आओ झार नारायण तकबीर जश्न रसूलुल्लाह बहुत 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 मुबारक हो। छोटा सा खता है आपको सामने पेश कर रहा हूँ। चाहे रे सितम की बदरिया रहे चाहे रे सितम की बदरिया रहे मौला तोरी सलामत दुआरिया मौला तोरी सलामत दुआरिया रहे उनकी नैया बवर में न फंसी कभी उनकी नैया बवर में न फंसी कभी जे प्याले नबी की नजरिया उम्र भर राही में बने फिरूं चाहे दुश्मन मोरा चारोरिया मोला तोरी सलामत दुआरिया हमें नाज़ रसूल पढ़ने के लिए मैं अपने किबला अली इमाम साहब जैदी से अच्छा पहले हमें रसूल पढ़ लें उसके बाद मोहम्मद रसूला नहीं था वो भी मोहम्मद रसूला नहीं था जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता ये इश्क़ मोहम्मद है मियां इश्क़ मोहम्मद अल्लाह जो इश्क़ मोहम्मद है मियां
इश्क मोहम्मद यहाँ कौन दिया जाता है पैसा नहीं मिलता दिया जाता है पैसा नहीं मिलता नस्लों का लोग मांगता है इश्क नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद ये इश्क की दौर में सल्ता नहीं मिलता दौर में सल्ता नहीं मिलता कुफार समझौता तो करते अबू तालिब कुफार समझौता करते अबू तालिब अहमद को कोई पालने वाला नहीं मिलता कोई पालने वाला नहीं मिलता ये हाल मोहम्मद है कि पोशाक की ये पोशाक में की पावन पेवंद को मिल जाते डब्बा नहीं मिलता डब्बा नहीं मिलता हक बात मेरा की अगर लोग न खाते हर बात लोग न आते दुनिया में मुसलमान कोई भूखा नहीं मिलता कोई भूखा नहीं मिलता जिस रोज से नहर के अब्बास का कब्जा जिस रोज अब्बास का कब्जा भूखे तो बहुत मिलते हैं प्यासा नहीं मिलता तो बहुत मिलते हैं प्यासा नहीं मिलता आप अपने जैसा को बताते हैं नबी को आप अपने बताते हैं नबी को कि आपके भी जिस्म का साया नहीं मिलता का साया नहीं मिलता करते आई कब्जा अगर अपने मकान पर करते आई कब्जा अगर अपने मकान पर हज करने का भैया तुम्हें काबा नहीं मिलता भैया तुम्हें काबा नहीं मिलता जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता कहाँ कहाँ कोई रास्ता का बात होती है अरे जब भी आता है वो का सवाल तो वहाँ फातिमा ज़हरा की बात होती है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह संसार से पहले प्रकाश मौजूद थे संसार से पहले संसार नहीं था मेरी सरकार संसार नहीं था मेरे सरकार
रहमत आलम रब रहमत आलम किसे करता तो मिला था सुभान अल्लाह अहमद मुख्तार दिल को जगमगा सुभान अल्लाह दिल को जगमगा मुस्तफा की आमद ने कुफर को मिटा कहते हैं ये सब पीर के सर का उजाला कहते हैं ये सब पीर के सर का उजाला देखो मेरी माँ के मुसल्ले का उजाला देखो मेरी माँ के मुसल्ले का उजाला है नूर नूर अज़ल नूर अज़ल नूर अली नूर अली नूर अज़ल है नूर अली नूर अज़ल फातिमा शबीर है नूर अली नूर अज़ल फातिमा शबीर आका का घर की तरफ देख तू करबल की तरफ देख की तरफ देख तू करबल की तरफ देख अरे बाबा का उजाला कहीं पे तू का उजाला बाबा का उजाला कहीं पे तू का उजाला सुभान अल्लाह अब मैं गाँव शिकंदगा अपने किरदार इमाम ज़ैदी साहब को रात रहमत के तस्वीर में सर हो जाए या अल्लाह की सुन्नत से सर हो जाए सरकार परवान
क्यों कर आए नूर थे पैगर खाती मैं तो क्यों कर आए ए मोहम्मद तो कोई क्या रुक गया जब आप गमी पर ईश्वर खुदा का हुक्म पैदा हुआ ईश्वर खुदा का हुक्म पैदा हुआ आकब दुनिया गुल हुआ खुश रंग दिल खुश बड़ा पैदा हुआ ईश्वर दीने खुदा का हुक्मरान पैदा हुआ। अब आप आखिरी मेरे बाबा मैं जमा मस्जिद इमाम खतीब
हजरत अल्लामा मौलाना तैयब साहब काजी पूरा के सिकंदर इस 4 बार आप दिवाले करते हो, उसके बाद में आवाज बंद पहले दुरूद पाक ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश है लोगों की क्योंकि मौलाना मेरी आदत है अपने खतीब इमाम जमात हजरत अल्लामा मौलाना तैयब साहब आलिम दावत सिकंदरा के ईमान जलाया हुसैन ने सुभान अल्लाह ईमान का जलाया हुसैन ने सोया हदीस जगाया सुभान अल्लाह के ईमान का जलाया जगाया हुक्म रसूल दुनिया को बार बार सुनाया
अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रसूलिल करीमिल अमीन। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मोहब्बत के साथ दोनों हाथों से भीख लेने वाले आका मौला जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। आसमानों का बशर शफरी ज़मीन बन जाएगा, नीचे के बोल सुभान अल्लाह। आसमानों का बशर शफरी ज़मीन बन जाएगा, हर हसीनों से परवरवर एक हसी बन जाएगा। बीबी आमना की गोद को भर जाने दो, कल वही बच्चा रहमतुल आलमीन बन जाएगा। अजान इस्लामिया माशाअल्लाह इस्लाम ये महफिल बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम सरकार के आमद के मौके पर हम लोगों ने मिलकर इस महफिल को सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी प्यारी दरगाह में कबूल और मक़बूल अता फरमाए। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात को और आलम इस्लाम के तमाम इंसानों को सरकार की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूं। आप इसे कबूल फरमाए। और ये महफिल बहुत ही पुरानी महफिल है, बरकत वाली महफिल है, रहमत वाली महफिल है। और ये महफिल हुजूर की याद में, हुजूर की इश्क में और हुजूर की पैदाइश के मौके पर सजाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अजान इस्लामिया मैंने कुरान से एक आयत करीमा को पढ़ने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नूर मोहम्मदी को पैदा करना आप लोग तमाम लोगों को पता है। बस मैं मुख्तसर से बात और मेन बात मैं आप लोगों को पेश करूंगा और आप लोग के सामने मैं वजाहत करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा हमें जाना जाए, पहचाना जाए, मेरी इबादत की जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलीफा पैदा करना जिनका नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब आपको पैदा करवा दिया तो आपके जिस्म के अंदर रूह डाला। जब रूह फूकी गई तो रूह बाहर निकल जाती है। रब ने फरमाया तुम करार क्यों नहीं पकड़ते? तो रूह ने कहा एक बात परवरदिगार आलम या इलाहुल आलमीन, जिस्म के अंदर अंधेरा है मैं कैसे करार रखूं? रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर नूर मोहम्मदी को डाला। बोले सुभान अल्लाह। जब नूर मोहम्मदी को डाला रूह करार और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा इंसान बन गए। जब आप बेदार हुए तो आपने देखा कि आपके पीछे फरिश्ते हाथों को बांध कर खड़े हैं। बोले सुभान अल्लाह। जब हाथों को बांध कर खड़े हैं तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला ये लोग ये फरिश्ते हमारे पीछे हाथों को बांध कर क्यों खड़े हैं? रब ने फरमाया हे आदम मैंने अपने महबूब का नूर तेरे पुष्प में डाल दिया है, उस नूर की दीदार करने के सारे फरिश्ते पीछे खड़े हुए हैं। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला मैं ये चाहता हूं उस नूर को मेरी पेशानी में रख दिया जाए। जब पेशानी में रखा गया तो सारे फरिश्ते आ गए। बोले सुभान अल्लाह। अच्छा आदम अलैहिस्सलाम के आगे आ गए। आपने फरमाया कि मौला ये फरिश्ते आगे क्यों आ गए? रब ने फरमाया मैंने नूर मोहम्मदी को आपके पेशानी में डाल दिया है। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला मैं ये चाहता हूं उस नूर मोहम्मदी की रोशनी को मेरे अंगूठे में डाल दिया जाए ताकि जब तक जाए नूर मोहम्मदी की जरूरत को अपने आप वो साथ ले हजार इस्लाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूरे ज़मीन पर तशरीफ लाए। आपने क्या क्या मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आदम ने पढ़ा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। नूह ने भी पढ़ा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। शीश ने भी पढ़ा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। इब्राहिम ने भी पढ़ा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम
रसूल है, शहीद करबला इमाम हुसैन ने कहा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, सरकार खलीफुल्लाह ने कहा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, बाबा फरीद ने कहा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, राजा कुतुबुद्दीन ने कहा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, वारिस पाक ने कहा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, साबिया पाक ने कहा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, दुनिया के सारे इंसान ने कहा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, आज हम में है मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, इमाम मेहदी भी पढ़ेंगे मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, सुबह क़यामत तक जितने इंसान पैदा होते रहेंगे सारे इंसान यही कहेंगे मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। अब इससे क्या पता चलता है? जो मौजूद होता है उसे है कहा जाता है। बाबा फरीद साहब अगर अभी इस महफिल में बैठे हैं, यहाँ से उठ कर चले गए, अगर जनाब कारी अजमुद्दीन साहब से पूछा गया बाबा फरीद साहब कहाँ हैं, ये कहेंगे यहाँ बैठे थे, क्या कहेंगे? यहाँ बैठे थे, अभी नहीं बैठे थे। जो मौजूद होता है उसे है कहा जाता है, जो गायब होता है उसे खुदा कहा जाता है। तो अब इस आयत से ये पता चलता है कि हमारे नबी अल्लाह के रसूल थे नहीं, बल्कि है। जब आदम का नबी बनकर आए उस वक्त भी हमारे नबी थे, है। जब हज़रत इस्माईल भी नबी बनकर आए उस वक्त हमारे नबी है। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह भी आए हमारे नबी है। जब आसमान को बनाया गया हमारे नबी है। जब आसमान नहीं था फिर भी हमारे नबी है। जब जमीन नहीं थी फिर भी हमारे नबी है। जब इससे इंसान हुआ उस दुनिया से आसमान को उठा दिया फिर भी हमारे नबी है। सुबह क़यामत तक जो भी बनता हमारे नबी का कदम पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह का नहीं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अज़ान वाले के इस्लाम दिया अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात नूरे मुहम्मदी को पैदा किया। अब हमें हुजूर की सीरत का हुजूर के किरदार पर हमें रोशनी डालनी चाहिए। मैं आज की तरफ से आ रहा था करके ताऊ खराब हो जाने की वजह से अब ताकि उस तरह से कुआं की जान से दूर का बस पर बैठा हुआ था, पतला सा रास्ता है, उसी में टीम की भाई इस यार का उसी में बस छोटा सा रास्ता है। आप एक आदमी फोरव्हीलर से इस कार को उसी के साथ खड़ा किया हुआ हां अब इतनी बड़ी बस छोटा सा रास्ता है। अब ये क्या हो रहा है कि रास्ता है बस हम लोग कहा भाई बस बढ़ जाएगा, हम लोग इंसान है, हम लोग रुक नहीं जान चाहिए। वो गुस्सा हो गया, अब बहुत छोटा सा बोलने लगा। तो अब कहने का मतलब है कि लोगों को अंदर बहुत गुस्सा हो गया, चलान हो गया। 2016 से लेकर आज तक इंसान जरा सी भी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, थोड़ी थोड़ी बातों को से जला जाता है, गुस्सा जाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ सीरत मुस्तफा, मैं बताता हूँ हुजूर की जिंदगी को, हुजूर के कारनामे को, हुजूर के किरदार को। अज़ान वाले के सामने आपने हदीस पाक नहीं सुना और आपने उलमा से नहीं सुना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग करने के लिए आप कहाँ गए थे? ताइफ के शहर में गए। जब आप ताइफ के शहर में जाते हैं आपने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ और अल्लाह के सलाम के इबादत के लायक हूँ। ताइफ वालों को गुस्सा आ गया, उन लोगों ने हमारे नबी पर इतना पत्थर मारा हुजूर के चेहरे में फट गए और खून के इतने फव्वारे चल गए कि जिस चीज से खून बहता है आपके छुट्टी मुबारक भर गए और खून इतना भर गया कि आप छुट्टी से बाहर खून निकल रहा था। अज़ान के इस्लाम में जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह ने जिब्रील ने फरमाया या रसूलल्लाह जिस तरीके से नूह को सताया गया परेशान किया गया और आपने अल्लाह की बरकत में बददुआ ना दी, हे अल्लाह का नबी अल्लाह के पैगंबर आप ताइफ वालों के लिए फतवा कर दे, इनको तबाह कर दिया जाएगा, इनको हलाक कर दिया जाएगा, इनको खत्म कर दिया जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों को रब इलाही की बारगाह में उठाते हैं और आपने फरमाया मौला ये हमें पहचाना नहीं है, ये हमें जानना नहीं है, वो साथ हमें जानना है, हमें पहचान जाते हैं। मैं तेरा आखिरी नबी बनकर आया हूँ, मैं तेरा आखिरी पैगंबर
किया, सालेह ने किया, जकरिया ने किया, यहया ने किया, मूसा कलीमुल्लाह ने किया, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किया और इस्माइल ने किया, ईसा रूह ने किया। सारे पैगंबरों ने कहा कि एक ऐसे नबी आने वाले हैं जिनका चेहरा चांद से भी ज्यादा हसीन जमीन है। हर तारीख जमीन के सीने में रह गई, जन्नत रंगीन नतीजे में रह गई। लोगों का हुस्न मिल गया हज़रत यूसुफ को और खुशबू मेरे नबी के किसी की आदम ने क्या फरमाया? आदम ने कहा कि हमारे बाद एक नबी आने वाले हैं लोगों, उनका कलमा पढ़ना नमाज पढ़ना और उनसे नाज़िल होने वाली किताबों को पढ़ना। इस्लाम आदम ने अपनी उम्मती को कहकर चले गए। उसके बाद जब नूह का ज़माना आया, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आप पे खबर है जिनकी तारीफ हज़रत आदम ने की थी वही आपका कमल है, जिनकी तारीफ हमारे हज़रत आदम ने की थी। हज़रत फरमाते नहीं मैं पैगंबर नहीं हूँ, मैं रसूल नहीं हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, बल्कि मैं भी उन्हीं की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह। उनके बाद जब सल्लल्लाहु आए सारे लोगों ने हाथ जोड़कर कहा आपकी वजह से हाथ उठे, उन्हें आप महान है, शक्ति सारे पैगंबर है जिनके बारे में आदम ने भी खबर दी है, जिनके बारे में नूह ने भी खबर दी है, वही आपका खबर है। नहीं मैं वो पैगंबर नहीं हूँ, बल्कि मैं भी उन पैगंबर की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। उनके बाद हज़रत इब्राहीम सलाम आए, हज़रत इब्राहीम सलाम जब तशरीफ लाते हैं, उनके तकवा को, उनके परहेज़गारी को, उनके किरदार को, उनके अखलाक को, उनके हुस्न जमाल को जब दुनिया वालों ने देखा, दुनिया वाले बोल उठे पैगंबर है जिनके बारे में अब पिछले नबियों ने बताया, खुशखबरी दी है। इब्राहीम नहीं मैं पैगंबर नहीं हूँ, बल्कि मैं उनकी खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। जब उसको जमात वालों ने देखा, आपके किताब को देखा, आपका अखलाक को देखा, हदीस का काम हो रब ने इज्जत का मान आपको सूची बना अता फरमाया और आपका हुस्न जमाल अता फरमाया। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल में देखने का था 40 बरस ना उसे भूख लगती थी ना उसे प्यास। सुभान अल्लाह। लोगों ने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल की क्या हालत है कि मिस्र की औरतों ने नींबू काटने के बजाय उंगलियों को काट दिया, फिर करना हुआ। यही वही पैगंबर है जिनकी खुशखबरी आदम ने दी, जिनकी खुशखबरी नूह ने दी, जिनकी खुशखबरी सीस ने दी, जिनकी खुशखबरी दाऊद ने दी, जिनकी खुशखबरी इब्राहीम ने दी। ये वही पैगंबर है। हज़रत इस्लामिया हज़रत यूसुफ फरमाते नहीं मैं पैगंबर नहीं हूँ, बल्कि मैं भी खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। लोगों ने कहा अल्लाह जब खुशखबरी सुनाने वाले, जो दावत देने वाले, बुलाने वाले, उनका पैगाम सुनाने वाले, उनकी तारीफ करने वाले, एक कमाल वाले हैं जिनकी तारीफ की जा रही है, जिनको भेजा जाएगा, जो आमद आएगा, जो आमद आएंगे, जो तशरीफ लाएंगे, वो नबी के कितना शान वाला होगा, कितना कमाल वाला होगा, कितना हसन जमीन होगा। जब हज़रत ईसा मुर्दों को जिंदा कर दिया, मूसा कलीमुल्लाह ने बाबा चाचा को ठीक कर दिया और ये मचा कर दिया। लोगों ने कहा कोई अब पैगंबर है जिनकी खुशखबरी दी गई थी। मूसा कलीमुल्लाह ने बोला नहीं मैं पैगंबर नहीं हूँ, बल्कि मैं भी उनकी खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। ईसा ने फरमाया मैं पैगंबर नहीं हूँ, बल्कि मैं भी उनकी खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। हमारे और आपके सारी कायनात के रहमत लिल आलमीन दोनों जहां के मालिक और मुख्तार जिनके सत्ता में सारी कायनात को बनाई गई। अल्लाह का लफ्ज़ जिगर अब्दुल्लाह का लाडे अब्दुल कलीम के पोते जब मक्का की सरजमीन पर तशरीफ ले आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को सजा दिया। सुभान अल्लाह। रब ने अर्श को सजा दिया, अर्श को सजा दिया, जमीन को सजा दिया और हुर्रत ने फरमाया तुम भी बनाओ सजा कर लो। क्या मतलब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रब ने फरमाया ये मेरे फरिश्तों आज मेरे हुक्म की आमद होने वाली है। मेरा नबी तशरीफ लाने वाला है, मेरा महबूब तशरीफ लाने वाला है, मेरा हबीब आने वाला है। ए फरिश्तों जाओ मेरे हबीब की आमद की खुशखबरी में सफेद झंडे लेकर जाओ। एक झंडा
आमला में आमल में गाड़ो, दूसरा झंडा काबा पे छत लगा दो, तीसरा झंडा बैतुल मुकद्दस पे छत लगा दो, और चौथा झंडा पे छोटे मैं बताता हूं हदीस पाक में नहीं कर सकते सवाल सफेद है झंडा है सफेद झंडा लेकिन बार-बार कैसे झंडा लगाते हैं हरा अगर कोई सफेद झंडा लगा ना उसकी पकड़ बढ़ाएगी नहीं आप हरा झंडा क्यों लगाते हैं हरा झंडा इसलिए लगाते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हुजरे में आराम फरमा रहे उसका गुंबद हरा है बोले सुभान अल्लाह जिसका गुंबद हरा है उस गुंबद पर निस्बत पर हमने जो है अपने छतों पर अपने घरों पर जो है हरा झंडा लगाते हैं सफेद झंडा भी लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है असल में नबी के सामने आज हम लोगों ने मिलकर आज अपनी मस्जिद को सजा दिया है आज हम फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहे हैं बोले सुभान अल्लाह आज हम सहाबा कराम की सुन्नत अदा कर रहे हैं अज़ान नबी के इस्लाम में मैं ऐसा कहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में बयान फरमाया पावे हां ये लोग मुझे पहचानते नहीं जानते नहीं मौला ने समझ की तौफीक अता फरमा और उनके नस्लों में है नेक साले औलाद अता फरमा मौला उनको शराबा अता जिब्रील ने फरमाया या रसूल अल्लाह ऐसे दुआ फरमा रहे मैं तो सोचा था कि आप इनके लिए बदुआ कर देंगे इनके लिए तबाही की दुआ कर देंगे ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे हलाक हो जाएंगे हमारे नबी ने फरमाया जिब्रील मैं दुनिया वालों के लिए मैं रहमत नहीं बल्कि मैं रहमत लिल आलमीन भी गया आप मेरे ऐसे बुजुर्ग जब जग रहे हैं हुजूर की जिंदगी को मतलब में हमारे नबी की जिंदगी लाजवाब नजर आ रही है हमारे नबी साहब शक्ल नजर आ रहे हैं हमारे नबी के नवासे करबला के मैदान में साथी और शक्ल नजर आ रहे हैं जब राज है मक्का की गलियों में लाजवाब नजर आ रहा है करबला में नवासा भी मिसाल नजर आ रहा है नाना का कोई जवाब है नवासे से कोई जवाब अज़ान वाले इस्लामिया आज देखिए उन्हीं के नस्ल से उन्हीं के खानदान से हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिनका मजार मुक़द्दस है जिनके फैज़ात खानी से सारे हिंदुस्तान के इंसान हर धर्म के लोग हर फंके के हर मजहब के लोग फैसला हो रहे हैं जिनका नाम है अताए रसूल ख्वाजा फखरे हिंदुस्तान हज़रत ख्वाजा कादर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मेरा दिल हम ये जश्न मना रहे हैं आमद रसूल के मौके पर 1500 साल जश्न मना रहे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के कितने साल हो गए 1500 साल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के कितने साल हो गए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश साल जो हो गए 1500 साल और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 2025 कितने हो गए जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ गए उस वक्त उस तारीख जो है शुरू हिजरी जिसको कहा जाता है ये जो है 1447 चल रहा है ना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उस वक्त जो है ईस्वी सन शुरू हुआ जिसमें जो है 2025 अज़ान वाले इस्लामिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर जो भी आपके इखलाक आपके किरदार आपके नक्शे कदम पर चलेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको दोनों जहां की बरकत अता फरमाएगा दोनों जहां की रहमत अता फरमाएगा देखिए अल्लाह का बंदे अल्लाह का महबूब बंदे अल्लाह के चाहने वाले जब सरकार के वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हैं देखिए दुनिया वालों को हिदायत लाते हुए नजर आते हैं दुनिया वालों को नेक रास्ते पर लाते हुए नजर आते हैं अज़ान वाले इस्लामिया आप जरा गौर कीजिएगा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफें दी गई परेशान किया गया लेकिन हमारे नबी ने कभी भी किसी के लिए बददुआ नहीं की और किसी के लिए बुरा सोचा नहीं अज़ान वाले इस्लाम में आपको बताता हूं हुजूर की जिंदगी कितनी थी हुजूर सोचते थे आप पूरे मोबाइल पर एक अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे बरगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का तशरीफ लाते हैं बोलो सुभान अल्लाह जिब्रील तशरीफ लाता है
जिब्रील ने फरमाया या रसूल अल्लाह आपकी उम्र कितनी है? हुजूर ने फरमाया भाई तुम ही बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपनी उम्र के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं आसमान दुनिया पर एक सितारा देखता था, जो सितारा 70,000 साल के बाद एक मरतबा आसमान में दिखाई देता। मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। जिब्रील यहाँ किताब नहीं कर रहे थे, आसमान दुनिया की बात कर रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं कि यहाँ का 70,000 और आखिरत का एक दिन शुमार किया जाता है, एक दिन शुमार किया जाता है। हमारे नबी ने सुनाते हैं और हमारे नबी ने अपने सर से इमामा को हटाया, इमामा शरीफ बताते हैं और हुजूर ने फरमाया मेरे सर में देख दे। जिब्रील जब हुजूर के सर और से निगाह डालते हैं हैरान हो गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह जिस सितारे को मैंने 70,000 साल बाद एक मरतबा देखा था, अब मैंने 72,000 का सितारा देखा है। वो सितारा कोई और नहीं बल्कि आपके शानी में नजर आ रहा है। अज़ान वाले इस्लाम हुजूर ने फरमाया कि जिस सितारे को तुम आसमान दुनिया पर देखते थे कोई और सितारा नहीं बल्कि मेरा ही सितारा था। वो सुभान अल्लाह। अज़ान वाले इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे नूरी मोहम्मद को पैदा फरमाया। वो काफी खाना है इंशाअल्लाह फिर वक्त मिलेगा मक्के में सजाएं अक़ीदत मोहब्बत के सब सजाएं माशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से हर साल जो है हम अपनी महफिल को सजाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सरदार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद, सरदार की आमद, हुजूर की आमद, फुरमान की आमद, रसूल की आमद, नबूवत की आमद, हबीब की आमद, तबीब की आमद, मुजीब की आमद, रहमत की आमद, बरकत की आमद, सदरत की आमद, अच्छे की आमद, रहमत की आमद, दिलबर की आमद, सरदार की आमद, बरकत की आमद, मकबूल की आमद, मदनी की आमद। नारे हुजूर के विलादत की तारीख है जिसको रबीउल शरीफ के नाम से याद करते हैं। इस महीने को और हुजूर के विलादत की तारीख को इसके खिलाफ जिसके लिए वो बेहतर है क्योंकि जिस दिन का वो सब मुबारक तारीख है। तो मौला शेख खुदा पर मैंने किताब पढ़ा है जो हुजूर के विलादत की खुशी मचल के बोले सुभान अल्लाह। जो हुजूर की विलादत की खुशी को मौला शेख खुदा फरमाते हैं अगर एक रुपया सदका करने के उसमें लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके एवज में 10 रुपया अता फरमाता है। हुजूर से देखें जो भी हम खर्च करते हैं हुजूर की विलादत खुशी में जश्न मनाते हैं, खाना बनाते हैं, लंगर चलाते हैं, अपने स्टेज को अपने मस्जिदों को अपने घरों को सजाते हैं। ये हुजूर की मोहब्बत में सजाते हैं। इसका सिला मिलता है हज़रत अब्दुल हक हदीस दिल्ली रहमतुल्लाह फरमाते हैं तो हुजूर का एक चाचा जिनका नाम है अब्दुल हक सिर्फ यह है चर्चा का हालांकि मशहूर है बाकी सबको लोग नहीं जानते। और अब्दुल हक का जिक्र है कुरान में आया है जिनसे 12 में जो है अब्दुल हक वाली एक सूरत नाज़िल है ना। तो अब्दुल हक हदीस दिल्ली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत जो हुजूर के चाचा थे वो सुभान अल्लाह उन्होंने ख्वाब देखा अपने भाई अब्दुल हक और आपने फरमाया अब्दुल हक हमारा क्या हाल है? तो अब्दुल हक ने कहा मेरे भाई पास में क्या करूं? मैंने अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया परेशान किया उनको दुख दिया तकलीफें दी और उनका सामना किया तो मैं अज़ाब में चला रहता हूं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला 3 दिन के ऊपर हम फरमाता
हुजूर की पैदाइश हुई थी और शफ़क़त में समान थी, तो मुझे जहन्नम से निकाल दिया जाता है और मेरे अंगुलियों में पानी जारी कर दिया जाता है। मैं उसे चूसता हूँ, हफ्ते भर करके आवाज़ उठाता हूँ और मुझे क्यों जाना जाता है? एक बात है अच्छी स्थिति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जब मेरी कनीज़ी आका खबर पाई, आका अब्दुल्लाह जलाला जिला आमना के घर अब्दुल्लाह की दुनिया की आपका भतीजा पैदा हुआ है। जो ही मैंने सुना और जानता नहीं था कि पैदा होने वाला बच्चा नबी बनेगा, पैगंबर बनेगा, रसूल बनेगा, आखिरी नबी तशरीफ लाया है, मैं नहीं जानता था। सिर्फ मैंने भतीजा समझकर अपने भाई का करेगा ये समझकर जब खदीजा खुशबू थी तो मैं खुशी में कहा झूमने लगा और अपने भतीजे की मोहब्बत में आमद में मैंने अपने उंगली से इशारा किया, तूने खुद मुबारक दी है और मुझे खुशी का पैगाम सुनाना है, जा मैं अपने भतीजे की विलादत की खुशी मिले तुझे। जिस उंगली से इशारा किया था उसी उंगली को मुंह में डाल दिया जाता है, पानी निकलता है, अपने भर की आवाज़ उठा देता है। हमारे उलमा फरमाते हैं कि जब एक काफी मिश्री बदतरीन शख्स हुजूर की विलादत की खुशी में जब अपने करीब को आजाद करते तो अल्लाह तबारक व तआला एक चीज के लिए उसे जहन्नम से आजाद कर देता है। जब हम बुलाने मुस्तफा, हम बुलाने मोहम्मद, जब हुजूर का जश्न मनाए, हुजूर की आमद की खुशी मनाए, हुजूर के नाम पर मरहबा करें और अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाए, उनको अच्छा खाना खिलाए, दावत का एहतराम करे, अल्लाह तबारक व तआला हमें क्यों नहीं जहन्नम से आजाद कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला इस बात की मुबारक को अपनी प्यारी औलाद में फरमाए। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और हमारे उलमा फरमाते हैं निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबिउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी की खुशियां मना रहे हैं। इस महीने को ईदों का ईद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईदों का ईद कहा जाता है। बकरीद बनता है तो इससे बात करते हैं, ईद में सिर्फ बात है, लेकिन लोग में भेज जाते हैं। बकरीद मिना से आया जाए, ईद मिना से आया जाए। अगर हुजूर की मोहब्बत रखने में ईद मिला, हुजूर के सदके में बकरीद मिला, हुजूर के सदके में सारी कायनात मिली, हुजूर के सदके में अगर हुजूर की विलादत की खुशी में अपने बच्चों को रमजान शरीफ के मौके पर नए नए कपड़े पहनाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं साथ अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में रोजी का
Assalamualaikum